तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए धारावाहिक में जिसका नाम है द हॉरर नाइट्स विद कहानीबाज। दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैं गायब रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत समय से वीडियो नहीं बनाई है, पर अब हम अपना सेगमेंट थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। हम ये जितने भी हॉरर स्टोरीज लेकर आएंगे वो सब अलग से एक सीक्वेंस बनाया जाएगा जिसका नाम होगा द हॉरर नाइट्स। इसमें हम अपने सब्सक्राइबर्स और जो भी आप हैं, आप सबके एक्सपीरियंसेस हम अपने चैनल पर शेयर करेंगे। तो आप मुझे अपने एक्सपीरियंसेस लिख कर भेजते रहिए और मैं अपने चैनल पर वो सब शेयर करता रहूँगा। और हाँ, इस बार कोई जल्दीबाजी नहीं। मेरे दोस्तों का, मेरे जितने भी सब सब्सक्राइबर्स हैं, या कह लीजिए आप मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो मेरे यूट्यूब फैमिली के जितने भी सारे सवाल होंगे उनके जवाब मैं दूंगा। उनकी स्टोरीज मैं अपने चैनल पर अपनी स्टोरीज के द्वारा आप सब तक पहुंचाऊंगा। तो आप सब मुझे जैसे अभी तक प्यार देते आए हैं, मैं आशा करूंगा कि आप मुझे उतना ही प्यार आगे भी देते रहेंगे। तो इस कहानियों के सिलसिले को जल्दी से शुरू करते हैं और अपने पर्सनल इंटरव्यू को थोड़ा सा शॉर्ट करके मैं बता देता हूँ। ये आगे आने वाली सीरीज जो होने वाली है, ये एक तरह से आप सेल्फ पॉडकास्ट भी मान सकते हैं। जितनी भी सारी स्टोरीज आएंगी सब रियल होंगी, सब ऐसे अंदाज में आपको बताई जाएंगी जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अनुभव कौड़ और मैं हूं आपका अपना कहानीबाज। स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अपना प्यार मुझे देते रहिए। देर न करते हुए चलते हैं हम अपनी पहली स्टोरीज की तरफ। आज की पहली स्टोरी श्रुति की होने वाली है। मैं श्रुति के बारे में बता दूं, श्रुति आर्मी में है और अभी रिसेंटली इनका ट्रांसफ़र आसाम में हुआ है। जगह का नाम मैं नहीं बताऊंगा, बट आसाम में इनका ट्रांसफ़र हुआ था। अभी तो खैर ये आ चुकी हैं। इनको वहाँ पे सर्विस करते हुए 5 साल हो गए थे। और जो आर्मी वाले मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, सबको पता होगा कि एक लोकेशन पर आर्मी के बंदों का ज़्यादातर ट्रांसफ़र हो जाता है कुछ टाइम पीरियड सर्व करने के बाद। तो ये कहानी ऐसे है, जो श्रुति हैं उनका सिलेक्शन होता है इंडियन आर्मी में, जो कि बहुत गर्व की बात है। अब श्रुति का ट्रांसफ़र होता है, सबसे पहली पोस्टिंग होती है आसाम में। अब श्रुति जहाँ पर स्टे कर रही हैं वहाँ से आर्मी का कैंट लगभग 35 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा। अब उन्होंने वहाँ पर सर्च किया कि कोई मुझे इजी अकोमोडेशन, कोई इजी व्हीकल ऐसा मिल जाए जिससे मैं डेली वहाँ पर ट्रैवल कर सकूँ। तो उनको एक बाइक का जैसे तैसे करके अरेंजमेंट हुआ। तो अच्छा, मैं रास्ते का बता दूँ। जिस रास्ते से श्रुति अपने बेस तक जाते हैं, अपने आर्मी के कैंट तक जाती हैं, उसमें जो टोटल रोड है वो अच्छी बनी हुई है, बट उसमें क्या है, 20 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जो बिल्कुल जंगल है। मतलब रोड के दोनों तरफ, एक तरफ खाई है एक तरफ जंगल, और सीधा रोड जो है वो 20 किलोमीटर बाद सीधा हाईवे से कनेक्ट करती है। तो श्रुति का कहना ये है कि लगभग 15 किलोमीटर का एरिया ऐसा था जहाँ बस्ती होती है, और 20 किलोमीटर का एरिया हाईवे को मिलाकर पूरा जंगल का एरिया पड़ता है कैंट तक पहुंचने के लिए। अब श्रुति का ऐसा था कि वो अकेली रह रही थी। फैमिली मेंबर्स को अलाउड तो होता है लाना, बट फर्स्ट पोस्टिंग है तो एक तरह से उनको अभी अलाउ नहीं हुआ था। तो श्रुति ने आना जाना शुरू करा। डेली का उनका ये नियम था कि वो 2 बजे तक अपने घर आ जाया करती थी। अब श्रुति का एक दिन रास्ते में जाना हुआ आर्मी के लिए, अपनी जॉब के लिए। तो रात के लगभग 1 बज रहे होंगे। तो रास्ते में
मतलब आमतौर पर श्रुति का कहना है कि गाय चराने वाले या फिर आमतौर पर गांव के लोग कोई ना कोई रास्ते में मिल जरूर जाता है। ये जंगल वाले रास्ते की बात मैं बता रहा हूँ। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, श्रुति जैसे ही जंगल वाले रास्ते में एंटर करी, मैं बता दूं आपको, ये वो जंगल का जो रास्ता है, ये लगभग ऐसा है कि कुछ पार्ट में घना जंगल आ जाता है, फिर ऐसा रास्ता है कि बैम्बू के ट्रीज वाला जंगल आ जाता है। आप समझ रहे होंगे, जिन्होंने बांस का जंगल देखा होगा वो बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को। तो श्रुति जैसे ही उस बांस के जंगल की तरफ एंटर करती हैं तो वो क्या देखती हैं, एक लेडी उन्हीं की साइड में नंगे पैर पैदल वहां से जा रही थी। इस ट्रेन की आवाज को प्लीज इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ना आप इसका कुछ कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। ये तो हॉर्न देगी और जाएगी, पर हमारी कहानी आपके साथ ही चलती रहेगी। तो श्रुति क्या देखती हैं, एक लेडी रोड के साइड में जा रही है, और उसने इतना ध्यान नहीं दिया, हो सकता है भाई रात का समय है, कोई गांव के रहने वाली होगी, अपना जा रही होगी घर पर। तो श्रुति ने भी इतना ध्यान नहीं दिया, बट उसने सोचा कि एक बार देख लिया जाए कि भाई अगर उम्रदार है तो उसको बाइक पे लिफ्ट दे दिया जाए। अब श्रुति ने जैसे ही मिरर में देखा कि मैं देख लूं एक बार कि ये लेडी कहीं उम्रदार तो नहीं है, कहीं इन्हें मेरी ज़रूरत तो नहीं है, तो उन्होंने जैसे ही मिरर में देखा तो वो लेडी वहां उन्हें नहीं दिखी। उन्होंने एकदम चौंक करके बाइक रोकी, इधर उधर देखा पीछे मुड़ के, तो उनको वहां कुछ नहीं दिखा। श्रुति ने इस बात को बड़े ही शौक के तौर पर लिया और बाइक से उतरकर जंगल में कुछ अंदर भी देख कर आई, तो उनको वो लेडी कहीं नहीं मिली। उसने सोचा यार, या तो मेरे मन का वहम है, बट 35 किलोमीटर तक यार ये लेडी जाएगी कहाँ। उसने खाई की तरफ भी देखा तो वहां तो कुछ दिखने वाला है नहीं रात का समय। तो उसने सोचा यार कोई फायदा नहीं है, छोड़ो, हो सकता है मेरे मन का वहम हो। तो ये सोचकर वो अपना ड्यूटी पर चली गई। अब जब वो वापस अपने रूम पर आती है तो उस दिन उसके साथ कुछ नहीं होता, वो सो जाती है आराम से। फिर श्रुति बताती हैं कि मैं अगले दिन जब अपनी ड्यूटी पूरी कर कर अपने रूम पर आई तो मैं अपना सारा जो भी सोने से पहले हम प्रिपरेशन करते हैं वो सब करके अपना बेड पे आ गई। अब जैसे ही श्रुति सोती हैं तो लगभग 1 घंटे बाद ही उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके साथ स्लीप पैरालिसिस होना शुरू हो गया है, जो कि आज से पहले उनके साथ कभी नहीं हुआ था। बट जितना उन्होंने इसके बारे में सुना था तो वो सोच रही थी कि स्लीप पैरालिसिस है, कुछ देर में अपने आप ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि पूरे दिन की थकान के बाद मेरे साथ ऐसा हो गया हो। तो श्रुति इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। थोड़ी ही देर बाद श्रुति के हाथों पर ऐसा लगा कि किसी ने ठंडे हाथ रखे हों। अब श्रुति को बड़ा अजीब लगा, उसने सोचा यार ठंडा तो माहौल है, अब देखो पहाड़ों में ठंडा तो माहौल होता है, बट इतना भी नहीं होता कि एकदम से ऐसे हाथों पर ठंडी ठंडी हवा लगे। तो उसने एकदम से ध्यान दिया, क्योंकि स्लीप पैरालिसिस में आंखें ही मूव करती हैं, हाथ पैर तो मूव करते नहीं है। फिर उसको एहसास हुआ कि उसके कानों में किसी ने कुछ कहा। अब उसको पहले तो समझ नहीं आया कि ये कौन फुसफुसा रहा है। फिर उसने ध्यान लगाकर सुना तो किसी लेडी की ये आवाज थी कि हाँ मैं आ गई हूं और अब मैं नहीं जाऊंगी। ये उसके कानों में बार बार यही बात गूंज रही थी कि हाँ मैं अब आ गई हूं, अब मैं नहीं जाऊंगी। श्रुति डर गई। अब जैसे ही श्रुति ने अपनी नजरें ऊपर पीछे घुमाई तो वो क्या देखती है कि वही लेडी उसके सर की तरफ पीछे खड़ी है जो उसको रास्ते में दिखी थी। अब इतना ही हुआ और उसको पता नहीं चला कब में उसकी डर की वजह से बेहोश हुई, आंख लग गई। सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो फीवर में अपने आप को महसूस करती है कि भाई 101 102 फीवर मुझे हो गया है। तो श्रुति इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब श्रुति अगले दिन छुट्टी ले लेती है, बट ज्यादा इजी गोइंग महसूस नहीं करती। दवाई ले लेती है और आराम ही करने की कोशिश करती है। अच्छा, कोई पेरेंट्स भी साथ नहीं है तो करना खुद को ही है, कोई हेल्पिंग हैंड भी उसके पास नहीं था। तो
अगले दिन फिर सारे अपने काम वगैरह निपटा कर अपनी दवाई लेकर आराम कर कर रात को फिर वो दोबारा से सोने के लिए लेट गई। अब क्या होता है, श्रुति को रात के 2 बजे के करीब फिर से वही हाथों पर ठंडक महसूस होती है और उसको वही लेडी दोबारा दिखती है। वो लेडी फिर से उससे यही बात बोलती है कि मैं अब आ गई हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। तो इसके बदले अब श्रुति ने उसको रिप्लाई करा, तुम कौन हो, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो और तुम यहाँ से जाती क्यों नहीं। तो वो कहती है, तुम चाहती हो कि मैं चली जाऊं, बट तुमने ही तो मुझे रोक कर ढूंढने की कोशिश की थी हाईवे पर। तो श्रुति का इस पर कोई जवाब नहीं होता, बट वो लेडी उससे बोलती है कि अगर मेरे बारे में जानना चाहती है ना, तो उस फलाना गांव में कल को जाना और तुझे मेरे बारे में सब चीज़ पता चल जाएगा। बट हाँ, मैं तुझे छोड़कर अब नहीं जाऊंगी, ये चीज़ ध्यान रखना। अब अगले दिन सुबह होती है और श्रुति डिसाइड करती है कि वो उस गांव में ज़रूर जाएगी और इस बात को ज़रूर कंफर्म करने की कोशिश करेगी कि ये उसके मन का वहम है या फिर सच में उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। तो श्रुति अपना नॉर्मल ड्यूटी पर जाती है और ड्यूटी पर जाने के बाद वहीं एक अपने साथ के ऑफिसर की हेल्प लेकर के उस गांव में जाती है। तो वहां पर उनको एक हेल्पिंग हैंड एज अ गांव का आदमी भी मिल जाता है, तो उनकी डबल हेल्प हो जाती है। तो वो आदमी यही सब बातें कंफर्म करता है कि हाँ, ऐसी कोई लेडी, इस नाम की कोई लेडी इस गांव में रहती है और एक लकड़हारे की वो, एक वुड कटर की वो वाइफ थी और उसने सुसाइड कर ली थी। बट वहाँ के लोकल के लोगों को ये चीज़ पता थी कि इस लकड़हारे को, इस वुड कटर को अपनी वाइफ बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वो कोई बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही थी और इसी फ्रस्ट्रेशन में उसने उसको मार दिया और उसको सुसाइड दिखा दिया अपने आप को बचाने के लिए। और इस बात को सिर्फ 2-3 दिन ही हुए हैं और उसके बाद वो श्रुति को दिखना शुरू हो गई। तो जैसे ही वो जो हेल्प कर रहा था बंदा, उसको ये बात पता चली, तो उसने कहा कि मैडम, आपको इस गांव में ही एक तांत्रिक रहते हैं, उनको दिखाना चाहिए। तो वो उनको दिखाने जाते हैं। तो वो तांत्रिक बताते हैं कि अभी तक तो तुम्हें मर जाना चाहिए था, पता नहीं तुम क्यों जिंदा हो, या तो उसने लेडी को तुम पसंद आ गई हो और उसने तुम्हें छोड़ रखा है, तो तुम्हारे ऊपर तो कोई भगवान का ही हाथ है, तो इसीलिए तुम बची हुई हो। तो श्रुति ने कहा कि अब इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन हमें दो, क्योंकि इस तरह से तो मैं बेकार हो जाऊंगी, इस तरह से तो मैं मर जाऊंगी। तो उन्होंने तांत्रिक ने उन्होंने उनकी हेल्प की और हाँ, फॉर श्योर उनका इस चीज़ से फाइनली वो फ्री हो पाई। तो श्रुति को वापस से अपनी लाइफ नॉर्मल होती दिखाई दी, वो औरत उनको कभी फिर से दिखाई नहीं दी। और उसके बाद वो श्रुति कहती हैं कि हाँ, मैं पहले ये नहीं मानती थी कि ये सब पैरानॉर्मल चीज़ें, भूत प्रेत वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होती, बट हाँ, इस एक्सपीरियंस के बाद उनको ये विश्वास हो गया कि हाँ, सच में कुछ तो है ऐसा इस दुनिया में भी जिसका जवाब आज तक हमारे पास नहीं है। तो ये थी हमारी आज की पहली हॉरर स्टोरी हॉरर नाइट्स में। तो कैसी लगी आपको, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूँ अनुभव गौड़ और मैं हूँ आपका अपना कहानीबाज। जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।